जब जब अन्याय, अत्याचार, अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब धरती पर सच्चे संत महात्माओं का अवतरण होता है। सतयुग द्वापर त्रेता के बाद आया एक युग अवतारी, काल प्रवर्तक योग प्रतापी, एक आयुर्वेदाचारी। काल प्रवर्तक योग प्रतापी, वो आयुर्वेदाचारी। ये कोई किस्सा या कहानी नहीं, ये हकीकत है एक ऐसे धरती पुत्र की जिसने अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से की एक नए युग की शुरुआत। ये हकीकत है संकल्पनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव की। तन से बलिष्ठ मन से हठी वो योगी अलबेला, राष्ट्र भक्ति की ज्योत जगाई हंसकर सब दुख झेला। सत्य कर्म पुरुषार्थ मन में लेके चला अकेला, घर घर हर हर और जन जन तक हाँ रचा योग का मेला। एक पुरुषार्थी जिसने परिस्थितियों से नहीं किया समझौता, एक कर्तव्यनिष्ठ मित्र जिसने मित्रता को दिए नए आयाम, एक सन्यासी जिसने सभी प्राणियों को दिया अभयदान। मैं आज से सब प्राणियों को अभयदान प्रदान करता हूँ। एक महायोगी जिसने योग से दुनिया में बढ़ाई तिरंगे की शान। भारत माता की। बाबा रामदेव जी ने एक बहुत बड़ी सेवा की है कि योग को उन्होंने रास्ते पर लाके खड़ा कर जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसके साथ जोड़ने का अभियान चला दिया। उन सारी कल्पनाओं को उन्होंने ढेर कर दिया। ये तो कुछ ही लोगों का विषय है। एक काल प्रवर्तक जिसने आयुर्वेद को वापस दिलाई खोई पहचान और समाज को दिया आरोग्य का वरदान। वे निकले थे तो नागरिकों की स्वस्थता के लिए, वो निकले थे योग के माध्यम से गरीब आदमी अपने आप को स्वस्थ रखे। महंगी दवा गरीब को बचा नहीं सकती है, योग बचा सकती है, इसलिए निकले। एक धर्म योद्धा जिसने पाश्चात्य संस्कृति का तोड़ा अभिमान। मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति जिसमें आदमी को आदमी बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए, हिंदुस्तान बनाने के लिए शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती थी, उसको गुलाम बनाने के लिए, एक मशीन बनाने के लिए। जिस दिन जैसे आचार्य कलम में पढ़ाया जा रहा है वैसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाएगा। उस दिन हिंदुस्तान का एक एक बच्चा वो मानव नहीं, महामानव, पुरुष नहीं, महापुरुष बनेगा। एक समाज सेवक जिसने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए छेड़ा स्वदेशी अभियान। एक राष्ट्रभक्त जिसने जगाया देश का स्वाभिमान। देश को समृद्ध बनाने के लिए अभी तो बस शुरुआत हुई है। स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी की प्रेरणा से पतंजलि की आगामी योजनाएं देश के लोगों को अच्छे और सस्ते उत्पाद मुहैया कराना, इससे होने वाले लाभ की एक एक पाई को देश की सेवा में लगाना। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्व के देशों में भी व्यापार के विस्तार की रणनीति तैयार की जा चुकी है। झारखंड के साहिबगंज जिले में मल्टी मॉडल हब बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के फुटप्रिंट्स दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी दिखाई देंगे। इसके अलावा गौरक्षा के लिए 4 गौशालाएं बनाई जा रही हैं।
वर्तमान में भारतीय गौ नस्ल के सुधार और संरक्षण पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप 3 से 5 लीटर दूध देने वाली गायें प्रतिदिन 50 से 60 लीटर दूध देगी। आयुर्वेद का परचम लहराने के लिए रिसर्च सेंटर खोलने की भी योजना है, जिस पर शुरू में 500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। विदर्भ क्षेत्र के किसान भाइयों की बदहाली को खुशहाली में बदलना भी स्वामी जी का लक्ष्य है। इसके अलावा जल्द ही पूरे भारतवर्ष में पतंजलि फूड पार्क दिखाई देंगे। उस ओजस्वी संत के ऋणी है भारतवासी, उस ओजस्वी संत के ऋणी है भारतवासी, काल प्रवर्तक योग प्रतापी वो आयुर्वेदाचारी। ये सब तो एक असाधारण योगी से ही संभव हो सकता है, जिसे ना तो सम्मान का मोह है और ना ही अपमान का भय। वो तो मस्त मलंग अपनी धुन में अपने जीवन की उद्देश्य पूर्ति हेतु चल रहा है। दिन बदलेंगे, समय बदलेगा, साल बदलेंगे और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा एक ऐसा नाम जिसने दिलाई देश को एक नई पहचान। बल प्रचंड वो मेरुदंड मन का भोला भंडारी, बल प्रचंड वो मेरुदंड मन का भोला भंडारी, स्वामी रामदेव से जिसको जाने दुनिया सारी, स्वामी रामदेव से जिसको जाने दुनिया सारी। ऐसे महान योगी, युग प्रवर्तक, आयुर्वेदाचारी स्वामी रामदेव जी को उनके संन्यास दिवस पर पतंजलि एवं संस्कार आस्था परिवार